नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। चर्चा हमारी चल रही है 80वीं गाथा में। 80वीं गाथा में अब हमने जो चर्चा प्रारंभ की थी उसमें पहले दो प्रकार से चर्चा की थी। पहले तो ये कहा था कि जिनके महादुख संकट निकट है वो चर्चा दो प्रकार से की। कौन कौन से दो प्रकार से? एक शुभ परिणामों की तरफ से और एक पुण्य कर्म के उदय की तरफ से। दोनों ही अपेक्षाओं से महादुख संकट निकट है ये स्पष्ट किया। देखिए पेज नंबर था अपना, अब चलेगा 18 पर पहुंच गए थे हम कि 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद पुण्योदय की जब बात की थी हमने तो वहाँ ये कहा था सम्यक तो सहित पुण्योदय में महादुख संकट और मिथ्या दृष्टि के। अब एक एक प्रश्न खड़ा करते हैं और उसके समाधान रूप चर्चा यहाँ पर देखते हैं। अब इन गाथा में 4 बिंदु मुख्यतः विचारणीय है। अब एक एक बिंदु को देखिए। पेज नंबर 17, जिसे जानते हैं उसकी ही जानकारी होती है। क्योंकि आप कह रहे हो जो जानता अरहंत को, तो जो अरहंत को जानेगा तो अरहंत को जानने पर किसकी जानकारी होगी? अरहंत की। कॉमन सेंस की बात है। जिसे जानोगे वही तो जानने में आएगा। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि अरहंतों को जानने से अपना आत्मा जानने में आ जाएगा? प्रश्न समझ में आया? क्या अरहंतों को जानने पर अरहंतों की जानकारी होनी चाहिए। इस न्याय के अनुसार अरहंत को जानने से अरहंत की जानकारी होगी, उससे अपनी जानकारी कैसे हो जाएगी? अब आ जाइए पेज नंबर 18 पर इस पॉइंट का उत्तर समाधान विचार। सबसे नीचे पेज नंबर 18 पर सबसे नीचे यहाँ क्रमशः माने एक एक करके इन बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न का समाधान, यद्यपि जिसे जानते हैं उनका ही ज्ञान होता है यह न्याय है, तथापि यह सर्वथा नहीं कथनचित है। कभी कभी हम जानते कुछ और हैं और ज्ञात कुछ और ही हो जाता है। जैसे किसी के हाथ में छतरी देखकर हमें उसकी छतरी का विशेष ज्ञान नहीं होता, बल्कि अपनी विस्मृत छतरी का समग्र ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? देखते हैं कुछ और याद जानकारी होती है किसी और चीज़ की। उसी प्रकार अरहंत भगवान को जानने से मात्र उनका ही ज्ञान नहीं होता, वरन उनके समान अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी दूसरे के बच्चे को देखें तो अपना बच्चा याद आता है कि नहीं आता है? तो इसी प्रकार अरहंतों को जानने पर अपना आत्मा ख्याल में आता है, इसलिए यहाँ उन्हें जानने की बात कही गई। दूसरा प्रश्न था पेज नंबर 18 पर सबसे ऊपर, मिल गया। अरहंत तो स्वयं पर्याय है, बताया था ना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक सब आत्मा की अवस्था माने पर्याय। तो अरहंत तो स्वयं पर्याय है। पर्याय का द्रव्य और गुण तो होगा, परंतु पर्याय की पर्याय कहाँ से होगी? तो फिर यहाँ उसे अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानने की बात कैसे कह रहे हैं? उत्तर देखिए 19 नंबर पेज पर। यद्यपि अरहंत स्वयं पर्याय है,
तथापि यहाँ यह शब्द मात्र उस पर्याय का वाचक ना होकर द्रव्य गुण पर्यायात्मक समग्र पदार्थ का वाचक है। अरंत कहकर खाली अरंत दशा नहीं पकड़ी, वो समग्र द्रव्य गुण पर्यायात्मक परिपूर्ण वस्तु पकड़ी। यहाँ अरहंत पर्याय से परिणमित द्रव्य को अभेद अपेक्षा से अरहंत कहा। उस अरहंत नामक पदार्थ को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानने की बात यहाँ कही जा रही है। इसी ग्रंथ में आगे आएगी, शायद 93-94 के आसपास की गाथा है कि जो पदार्थ हैं वो द्रव्यात्मक होते हैं और द्रव्य गुण पर्यायात्मक होते हैं। देखो दिखाता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है, 94 नंबर 93 नंबर। वो नहीं, उन्होंने वहाँ पर्यायों के भेद गिनाए ना, फिर द्रव्यात्मक पर्याय, गुणात्मक पर्याय, अर्थ पर्याय, वो गाथा है। 93 या 94 देखिए। हाँ ये है, अथो खलु दव्वमो, यानी जो अर्थ यानी पदार्थ है वो द्रव्यात्मक है। दव्वाणी गुण पग्गाणी भणी दाणी, के जो द्रव्य है वो गुण पर्यायात्मक कहा गया है। ते ही पूर्णोपचाया, और उनमें फिर जो पचाया माने पर्यायों में नहीं, द्रव्य कैसे गए हैं गुणात्मक, और वे फिर उनकी पर्याय कही गई हैं। किनकी? द्रव्य की और गुण की। तो उन्होंने पर्याय के दो भेद किए थे, एक होती है द्रव्य पर्याय, एक होती है गुण पर्याय, उनकी चर्चा है इसमें। फिर क्या कहा? पज्जय मूढ़ा ही पर समय, कि जो पर्याय मूढ़ है वह पर समय है। तो यहाँ कहा था, तो ऐसे अरंत जो है, अरंत पर्याय कहकर यहाँ खाली पर्याय को नहीं, समग्र अर्थ के रूप में लेना अरंत को। और फिर वो कैसे हैं कि वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। उस अरहंत नामक पदार्थ को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानने की बात यहाँ कही जा रही है। अब देखिए तीसरा बिंदु, 18 नंबर पेज। शुभ भाव रूप मोह को भी नष्ट करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत गाथा अवतरित हुई है। उसमें अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है। क्या कह रहे हैं? उसमें अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है या अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है? अंतर कुछ समझ में आया? अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है या अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है? नहीं आ रहा अंतर समझ में? अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है। हाँ, अरहंत भगवान को प्रेरणा दी गई है क्या? अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है कि हमें और आपको अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है। को नहीं समझ में आया? कर्म को, अरहंत को, अरहंत को जानने की प्रेरणा दी गई है, माने वो कर्म है, हम अरहंतों को जाने। एक ये भी होता है, ज्ञप्ति को काम कहा गया है, ज्ञप्ति को शास्त्र जानने की प्रेरणा दी गई है। ऐसे अरहंतों को जानने की प्रेरणा दी गई है, मतलब हम लोगों को अरहंत के स्वरूप को जानने की प्रेरणा दी गई है। मैं तो आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ
कोई कुछ भी समझ सकता है। तो उनको क्या जानने की प्रेरणा है? बराबर। हाँ जी। तो ये शुभ भाव रूप मोह को नष्ट करने के उपाय के रूप में ये गाथा उत्पन्न हुई। इसमें अनंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी गई है। अनंत भगवान को जानने का भाव स्वयं परलक्षी शुभ भाव है। तब वह शुभ भाव को नष्ट करने का कारण कैसे बनेगा? नाश किसका करना है? मोह का। कि कैसा मोह? कि जो शुभ भाव रूप मोह है इसका अभाव करना है। और उसके लिए क्या कह रहे हैं? अरहंतों को जानो। तो अरहंतों को जानना भी तो शुभ भाव है। तो अरहंतों को जानने रूप जो शुभ भाव है उससे शुभ भाव रूप मोह का नाश कैसे होगा? समाधान पेज नंबर 19। यद्यपि अरहंत भगवान को जानने का भाव स्वयं शुभ भाव ही है, उससे शुभ भाव नष्ट नहीं होता, तथापि जैसे कांटे की दिशा परिवर्तित हो जाने पर उसमें विद्यमान नोक द्वारा कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी प्रकार शुभ भाव की दिशा परिवर्तित हो जाने पर उसमें विद्यमान गर्भित शुद्धता द्वारा शुभ भाव से शुभ भाव को नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। बहुत गहरी बात कही है बहन जी ने, और इस बात को शब्दों में बांधना बड़ा कठिन था, वो भी इतने कम शब्दों में इतनी बहुत बड़ी बात कह दी है। हमें तो इस बात को समझाने के लिए शब्द ही नहीं मिलते, क्योंकि इस बात को ज़्यादा खुलासा करते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो तुम शुभ भावों से शुद्ध भाव कहना चाह रहे हो, कि शुभ भावों से शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हो कि ये नहीं। अब उस शुभ भाव की दिशा परिवर्तित हुई। जिस शुभ भाव का लक्ष्य इंद्रिय भोगों की सामग्री था, अब इस शुभ भाव का लक्ष्य वो नहीं है। इस शुभ भाव का लक्ष्य वो इंद्रिय भोग संबंधी जो वासना थी, यहाँ तक कि ये जो स्वयं शुभ भाव है ये शुभ भाव को भी नष्ट करना चाहता है, शुद्ध भाव रूप रहना चाहता है, ऐसा शुभ भाव। तो उसकी दिशा परिवर्तित हो गई। जैसे युगल जी का जो फेमस लेख है ना, कि पर्याय ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया है। पर्याय के घर में रहने के लिए, पर्याय के रहने के लिए जगह नहीं है। सम्यक दर्शन के घर में सम्यक दर्शन के लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए। क्यों? कि उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया द्रव्य पर। तो वो बात यहाँ बहुत बढ़िया घटित होती है। कैसे? कि ये जो शुभ भाव है जिसे हम कह रहे हैं कि शुद्ध भाव का साधन बनेगा, इस शुभ भाव के घर में शुभ भाव के लिए कोई जगह नहीं है। इसने अपना कोना कोना शुद्ध भाव के लिए खाली कर दिया है। इसका सर्वस्व समर्पण शुद्ध भाव के प्रति है। तो शुभ भाव की दिशा परिवर्तित हो जाने पर उसमें विद्यमान गर्भित शुद्धता। अब ये गर्भित शुद्धता क्या है? किसमें? बनारसी दास जी की चिट्ठी में है ना, गर्भित शुद्धता। कि इसमें तू गर्भित शुद्धता मान मान मान। अगर तूने मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो होनहार है। देखो वह इस प्रकार है। अरहंत भगवान को जानने से, हाँ जी क्या लिखा है? अरहंत भगवान को जानने से यह ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? कि ये अनंत चतुष्टय संपन्न होने पर भी सब कुछ देखते जानते हुए अनंत वीर्य के धारक होने पर भी पर का कुछ भी नहीं कर रहे। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। तो ऐसा देखने पर अपने को ये निर्णय होगा, किसी के समीप आ जा नहीं रहे, न किसी से प्रभावित हो रहे हैं और न किसी को प्रभावित करना चाह रहे। मानो उनके लिए इस विश्व में
अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं। अन्य की ओर से इतने निरपेक्ष बनकर, माने उन्हें ना किसी का चाहिए, ना किसी में जाना, ना किसी को बुलाना, ऐसे अत्यंत निरपेक्ष बनकर वे अपने स्वरूप में लीन होने के कारण अनंत सुखी हैं। कौन है अनंत सुखी? उनके बारे में विचार चल रहा है। ये सब विचार आना चाहिए अपने श्रुति ज्ञान में। अर्थात सुखी होने का उपाय एकमात्र स्वरूप लीनता है। उनको देखकर अगर ये ख्याल में आया तो समझना कि दर्शन हुए हैं। ये समझ में आ जाने पर जब हम भी अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ कर स्वरूप लीन होते हैं तो भूमि, देखो आपको जो विकल्प उत्पन्न होते हैं ना सुबह से शाम तक, वो कितना दुखी करते हैं। सुबह जब हमें ऑफिस जाना हो, काम धंधे पे जाना हो, तो इतने सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। और जब शाम को ऑफिस से निकलें तो झोंक भाड़ को भाड़ में जब निर्विकल्प हो गए तो कितने हल्के हो जाते हैं कि अब कोई विकल्प नहीं। समझ में है? जब मंदिर आओ तो सारे घर के काम काज विकल्प वहीं छोड़ के आओ। और सबसे बड़ा विकल्प ये जो खिलौना है सबने पाल लिया है, ये सबसे बड़ा विकल्प है। समझ में है? तो निर्विकल्प हो जाओ तो फिर कैसा आनंद आता है। तो जब हम किसी को देखते हैं कि इस व्यक्ति को कोई विकल्प ही नहीं है, ना ऑफिस जाने का, ना काम धंधे का, ना दुकान संभालने का, ना किसी को समझाने का, ना किसी को सुधारने का, ना किसी को पढ़ाने का, ये मस्त है, कितना आनंद होगा। तो ऐसा देखकर अब अपने भीतर में भी ये पुरुषार्थ उछलता है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, कैसी कि निर्विकल्प आनंदमय, कोई कर्तृत्व का विकल्प नहीं। हम दुखी क्यों होते हैं कि जब हमारी बुद्धि में कोई कर्तृत्व का विकल्प खड़ा हो जाता है कि मुझे ये करना है, और जब हम अपने को अकर्ता देखें कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, आज तक कुछ किया ही नहीं, करने का विकल्प किया है और उस विकल्प से अपने को स्वयं दुखी किया है, तो अब कोई विकल्प करने की गुंजाइश नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये बात ख्याल में आते से ही कैसे निर्भर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे अनंतों को देखकर कि भैया ये तो अनंत ज्ञान के धारक हैं, सब कुछ जान रहे हैं, अनंत सामर्थ्य के धनी हैं, अनंत सुखी हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं कर रहे। कोई भोग सामग्री नहीं है, कोई इंद्रिय विषय नहीं है, कोई स्त्री नहीं, कोई आयुध नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई, फिर भी तो सुखी होने का उपाय एकमात्र स्वरूप लीनता है। तो ये समझ में आ जाने पर जब हम भी अपने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से स्वरूप लीन होते हैं तो भूमिका अनुसार स्वरूप लीनता के अनुसार शुभाशुभ भाव स्वतः नष्ट होते जाते हैं। अब अलग अलग लेवल की होती है। लौकिक में भी देखो, कोई आदमी सबसे मत्था मार के चलता है, कोई आदमी किसी से कोई मतलब नहीं रखता, तो बाहर वाले लोग कहते हैं भैया ऐसे किसी से कोई मतलब नहीं, तो अपनी मस्ती में मस्त है। होते हैं ना ऐसे भी सामान्य जगत में, तो वो कम दुखी पाएगा। और जो हर किसी में टांग अड़ाए, हर किसी को सलाह दे के चले, हर किसी को सुधार के चले, तो दुखी रहेगा, है ना। तो बाहर में भी कि जो बाहर के लिए मरे से हो जाते हैं वो सुखी हैं बाहर में, और फिर घर में भी जो निकम्मे हो जाते हैं, निकम्मे माने कि हमारे किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, माने अब हमारा जो मोह रूपी प्रयोजन सिद्ध होना था, हमारे जो स्वार्थ सिद्ध होने थे, अब तुम उसके मतलब के नहीं हो, तो भैया जाओ, तुम दीक्षा लो, जाओ। समझ में आया कि अब संसार तुम्हारे रहने लायक नहीं, अब तुम जाओ सिद्ध शिला में, तुम्हें सिद्ध देव बुलाते हैं। कौन सा भजन है? तूने किससे करी है प्रीत, तुझे जिन राज बुलाते हैं। क्या है? तुझे सिद्ध देव बुलाते हैं।
तो किसको बुलाते हैं कि जो उनके प्रति अट्रैक्ट हुआ। समझ में? बच्चे को वो खिलौना बुलाता है कि नहीं बुलाता, वो गुब्बारा रंग बिरंगा वो बच्चे को बुलाता है ना कि आओ 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 मुझे ले लो। समझ में आया? तो कौन किसे बुलाता है कि कोई किसी को नहीं बुलाता। इसके भीतर का भाव, ठीक है ना, उसे जैसे कोई मिठाई का शौकीन हो तो उसे ऐसा लगता है मिठाई मुझे बुला रही है? तो जो तत्व जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, उसको लगता है ज्ञानी मुझे बुला रहे हैं, ये मुनिराज मुझे बुला रहे हैं, ये अनंत भगवान मुझे बुला रहे हैं, ये सिद्ध भगवान मुझे बुला रहे हैं। समझ में आया? तो भूमिका अनुसार, स्वरूप लीनता के अनुसार, माने बाहर के प्रपंच घटते जाएंगे, फिर घर के प्रपंच भी और फिर अंदर के मन के प्रपंच भी, तो उतना उतना दुख कम कम होता जाएगा। और जितने प्रपंच बढ़ाओगे उतना दुख बढ़ता जाएगा। तो एकांत सुख रूप है, लेकिन अज्ञानी जीव को कैसा लगता है? एकांत दुख रूप। लोग कहते हैं ना, गाय ना बछिया और नींद आवे अच्छिया। क्या? गाय ना बच्ची नींद आवे अच्छी, कोई विकल्प ही नहीं है उसको। लेकिन इसको एकांत कष्टकर प्रतीत होता है। क्यों? इसको आफत चाहिए। जिसके घर में बच्चे नहीं हो वो दुखी, और बच्चे हो जाए तो महादुखी। इसको अज्ञानी को सदा ही दुखी रहना है। ये किसी पर से दुखी नहीं है, ये स्वयं से दुखी है। इसको कोई नहीं मिलेगा तो अपनी बाल फाड़ लेगा। समझ में आया? अज्ञान वही इसका सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञानता से ही दुखी है ये जीव कहता है बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। कुछ काम मिल जाए और मैं तो परेशान हूँ, थक गया, मैं क्या क्या करूँ, मर जाऊँ क्या? कुछ काम नहीं मिले तो मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं तो बोर हो रहा हूँ। तो अटपटी कहानी है इसकी। तो भूमिका अनुसार, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, भूमिका अनुसार। उस स्वरूप लीनता भी गुणस्थान प्रमाण होती है। तो अंतरोन्मुखी भूमिका अनुसार, स्वरूप लीनता के अनुसार शुभाशुभ भाव स्वतः नष्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती है तो अशुभ भाव की हानि होती है, शुभ भाव बढ़ता जाता है। ठीक है ना? और शुद्ध भाव की थोड़ी थोड़ी कणिका जागृत होती है। ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में घटता, माने अगर गुण स्थानों की परिपाटी से देखें तो घटता हुआ अशुभ भाव है आगे आगे, बढ़ता हुआ शुभ भाव है? और आगे देखेंगे ऊपर के गुण स्थानों में तो शुद्धोपयोग है। लेकिन पुण्य का आश्रय बहुत होता है, क्योंकि उसके साथ जो कथनचित किंचित रागादिक शेष हैं उनके कारण उन्हें उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बनता है, जिसके फल में चक्रवर्ती आदि के पद सहज में ही प्राप्त होते हैं। हाँ, क्या है? देखो, जब तक जीव को ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे सुख का आधार कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं हूँ, तब तक इसे कोई सुखी नहीं कर सकता। इसको खुद ही समझना पड़ेगा। अभी तो हम हर एक सुख के लिए पराश्रय ढूंढते हैं, पर वस्तु खोजते हैं, है ना? खिलौने से मज़ा आता है कि स्वयं के परिणाम से मज़ा आता है। बच्चे को लगता है खिलौने से, वीडियो गेम में से मज़ा आ रहा है। वीडियो गेम में से मज़ा कैसे आ सकता है? मज़ा तो अपने उपयोग का ही भोगता है। ये अलग बात है इसने किससे कहाँ प्रीत लगाई है। समझ में है? ब्राह्मण का पुत्र शूद्र की कन्या पर रीझ गया, समझ में है? तो उसमें क्या प्रीति करने लायक है? वो नाली साफ करने का काम करती है, काली है, कुबड़ी है, लेकिन किसका भोग कर रहा है? अपने उस प्रीति परिणाम का भोग करता है। लोग कहते हैं ना, जब पसंद आए गधी
तो परी भी क्या चीज़ है? कहते हैं अपनी मर्जी से गधे पे भी सवार हो जाए और कहने से हाथी पे ना बैठे। समझ में आ रहा है? तो बाहर के कारण कोई अच्छा बुरा है ही नहीं, कोई भला बुरा नहीं है, ये तो अपने परिणाम को भोगता है। इसका परिणाम जहाँ पसरा वो पदार्थ इसको भला लगता है, जबकि पदार्थ में से कोई सुख नहीं आता। समझ में आया? आप यहीं बैठे बैठे जो व्यक्ति यहाँ से कार करके मनाली घूमने जा रहा है और फिर पता चला दिल्ली के 35,000 लोग पहुँच गए नैनीताल, 3 दिन की छुट्टी पड़ी, पूरा रोड जाम हो गया, पूरी सड़कें जाम हो गई, वहीं से पुलिस वालों ने वापस लौटाने चालू कर दी। समझ में आया? वो वहाँ जाके भी आनंद नहीं ले पाया। ठीक है, और हम तो कह रहे कदाचित पहुँच भी जाए तो वहाँ जाके भी उसको वो आनंद कहाँ मिलता है, किसको भोगता है? अपने उपयोग का भोग है बस। और कोई व्यक्ति बिना चाहे यहीं मस्त है और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाओ तो उल्टा दुखी हो जाए। समझ में आए? तो सिर्फ हम अपनी अपनी मिथ्या मान्यताओं से, अपने नए नए विकल्पों से हैरान परेशान होते हैं। जिसको तू खोज रहा बाहर वो मालिक तेरे अंदर है। जैसे वो मृग कस्तूरी उसकी उस सुगंध के चक्कर में इधर उधर भटकता फिरता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो मेरी नाभि में ही कस्तूरी है जिसमें से सुगंध आ रही है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है और क्या मानता है कि स्वाद किस में से आया कि नहीं आया, कि उसको तो लग रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हड्डी चबाता है तो मज़ा आता है। समझ में आया? कई लोग ना अपने नाखून चबाते हैं, नाखून चबाते हैं ना कई बच्चे, उन्हें मज़ा आता है इसमें से, नाखून चबाने में से। नाखून में से क्या मज़ा है, क्या टेस्ट है इसका? तो मज़ा कहाँ से आ रहा है? उस कुत्ते को हड्डी में चबाने पर हड्डी में से खून निकल रहा है। हड्डी में खून है क्या? कहाँ से आया? कि वो इतनी कैड़ी हड्डी है कि उसको चबाने में उसके जो मसूड़े वगैरह छिल जाती है, उसमें से खून आता है। और मानता क्या है? ऐसी हर एक पदार्थ का जो सुख इसको लग रहा है ना, इंद्रिय सुख, वो भी इंद्रियों में से नहीं आ रहा, पदार्थों में से भी नहीं आ रहा, अपने स्वयं के अज्ञान में से आ रहा है ना? तो फिर जब पर में से आता ही नहीं, इंद्रिय सुख भी इंद्रियों में से नहीं आता, आत्मा में से ही आता है, तो फिर इतनी आकुलित होने की ज़रूरत क्या है इंद्रियों के भोग जुटाने की, पराधीनता की? और जबकि वो सुख है नहीं, सुखाभास है। तो सच्चे सुख की एक इमेजिनेशन भी नहीं बनती जीव को कि वास्तव में यथार्थ में सुख का नाम क्या है, कि निराकुलता, शांतता, निश्चिंतता, निर्भयता, निष्काम, निर्वांछकपना। इसी जगह लिखा था कि यहाँ सभी काम तसल्ली बख्श किया जाता है। हम अपनी साइकिल का पंचर लगवाने जाते थे, वहाँ लिखा, हमने कहा इसीलिए 1 घंटा लगाता है हमारी साइकिल ठीक करने में। इसने बाहरी बोर्ड पे लिख रखा है, यहाँ टायर के पंचर तसल्ली बख्श, सभी काम तसल्ली बख्श किया जाता है। मैं कहा भैया इस पर नहीं आएंगे, ये 2 घंटे ख़राब होते हैं, इसके पास आओ, खड़ा रखता है यहाँ पे और काम करता रहता है। इसीलिए क्योंकि इसने पहले ही लिख रखा है कि यहाँ सभी काम तसल्ली बख्श। तब हमें समझ में नहीं आता तसल्ली मतलब देरी, लेकिन अब समझ में आता है तसल्ली मतलब धैर्य, शांति। हम हपड़ा तपड़ी नहीं करते, हम बढ़िया काम करते हैं शांति से, सुकून से। समझ में आया? तब हमें लगता था तसल्ली बहुत बुरी चीज़ है। कोई काम कहे किसी को, पापा को तसल्ली रख, तसल्ली रख, बहुत बुरी चीज़ है तसल्ली, कि किसी चीज़ को टालना हो, डिले करना हो, देर करना हो। लेकिन अब समझ में आता है ना, तसल्ली में सुख है? निराकुलता का नाम है तसल्ली। धैर्य, धैर्य में संतोष है, सुख है। तो ये तो भीतर का भाव है, अनुभव गम्य है। ठीक है ना? जब आपको किसी चीज़ की आपाधापी हो तो परिणामों में आकुलता रहती है, दुख रहता है, खेद होता है।
और जब आपको धैर्य हो कि कोई नहीं, पहुंच जाएंगे, कम पढ़ लेंगे, लेकिन आकुलता ना हो उपयोग में, तो आनंद रहता है। अभी हम प्रवचन में आपाधापी करें, अरे टाइम तो हो गया, फटाफट 10 पेज पढ़ लूँ, तो आनंद नहीं आएगा, आकुलता ही आकुलता हो जाएगी, है ना। और जब अपने को पता है कि अपने को निराकुलता का भोग करना है, आकुलता मिटाने के लिए आकुलता नहीं करनी, व्याकुलता का फल व्याकुलता है। ये आकुलता मिटाने के लिए भी आकुलता करने लगता है, निराकुलता करनी है। मंदिर आना है तो, शास्त्र पढ़ना है तो, देखो कर्म कांड में तो आकुलता करता ही है, लेकिन धर्म कांड के नाम पर भी आकुलता कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमाद का पोषण करना, ये तो अपना अपना स्वयं तोल करना है कि प्रमाद भी नहीं करना और आकुलित भी नहीं होना। समझ में आया? लेट हो गए तो हमें सुबह सुबह बच्चों पर गुस्सा आता है, तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए, मेरा आधा घंटा खराब हो गया। कि वो तो आधा घंटा खराब हुआ था, लेकिन अब अपनी किस्मत क्यों फोड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी स्वयं खराब कर रहा है जीव कसाय कर करके। वो तो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो नुकसान नहीं है जिस प्रकार सामग्री का नुकसान वो नुकसान नहीं है, परिणामों का नुकसान वो नुकसान है। समझ में आया? उसी प्रकार सब जगह लगाना कि आपका आधा घंटा खराब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन परिणाम खराब नहीं करना। समता भाव रखा तो वो हो गया धर्म। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता, हम लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस बातों को इसलिए नहीं कहते कि जी पहले ही प्रमाद का पोषण बहुत करता है, पहले लेट आते हैं और कितना लेट आएंगे। इसलिए उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा कि भाई साहब 1 मिनट की देरी नहीं करना। समझ में आया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर पे बर्तन फेंक दो, लड़ाई झगड़ा कर दो कि साहब 8:30 का टाइम था, 5 मिनट लेट हो गया, 2-4 को निपटा दो, 2-4 के धर दो। इससे क्या धर्म होगा? धर्म समता भाव का नाम है। 7वीं गाथा पढ़ी थी ना, सच्चाई यही है। लेकिन क्या करें, इस कलिकाल के जीव ऐसे कुटिल परिणाम लेके आए हैं कि सच्चा अगर प्योर माल इसको दे दें तो वो भी हजम नहीं होता, उसका अन्यथा अर्थ ग्रहण करता है। इसलिए आचार्यों की भी मजबूरी है कि वो प्योर माल भी इसे थोड़ी मिलावट करके देना पड़ता है, इसके हाजमे के मुताबिक, कि ये स्वच्छंदी भी ना। और लिखा भी है, बड़े पंडित जी कहते हैं, माने आदरणीय रविंद्र जी, अमायन वाले पंडित जी, वो कहते हैं, वहाँ टोडरमल जी ने लिखा कि अगर कोई गधा मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़ेंगे नहीं, क्यों? लेकिन पंडित जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि गधा है तो उसे मिश्री खिलाना ही क्यों? समझ में आया? कि तुम्हें पता है कि स्वच्छंदी हो जाएगा तो उसके सामने ऐसा उपदेश देने क्यों? लेकिन सभा में मजबूरी है, 2 स्वच्छंदी हैं, 2 अलग टाइप के हैं, 2 अलग टाइप के, अब क्या करें? योग्यता प्रमाण। तो वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कितना तोल के बोले, सामने वाले श्रोता के अभिप्राय को समझकर उपदेश करे कि किसी भी प्रकार इसका हित होना चाहिए, ठीक है। मूल प्रयोजन इसका हित होने का है, ठीक है। जहाँ निश्चय की मुख्यता देखे तो वह व्यवहार की मुख्यता से उपदेश करे, और जहाँ व्यवहार की मुख्यता देखे तो निश्चय की प्रधानता से उपदेश करे। वो तो सभा में अगर हम इसका उपदेश का निषेध करेंगे तो मूल अध्यात्म का जो उपदेश है, सम्यक दर्शन आदि का उपदेश है, उसी का निषेध हो जाएगा। लेकिन आपको अकेले में किसी को समझाना हो तब तो उसी की मुख्यता से समझाना। गधा हो तो उसे मिश्री मत खिलाना, उसे घास ही खिलाना। हाँ, तो इसलिए कहा ना कि कोई सभा में अध्यात्म का उपदेश करने का निषेध करे तो वहाँ उसको समझाते हैं। चलिए, समय हो गया है। तो इस प्रकार
दिशा परिवर्तन से यह शुभ भाव स्वयं को नष्ट करने में कारण हो जाता है। समझ में? इसकी चर्चा और विशेष कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।